Let's see this question. Which of the following statements is wrong? Options are given. तो फर्स्ट ऑप्शन में बात कर रही है अ शिप मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलोंग द इक्वेटर शेल हैव लेस वेट। ये लेस वेट की बात कर रहा है इसमें, लेस वेट एज कंपेयर्ड टू व्हेन इट इज एट रेस्ट एट द इक्वेटर। ऑप्शन बी अ शिप मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द इक्वेटर शेल हैव मोर वेट एज कंपेयर टू व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए और बी की बात कर लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, राइट। अब अगर मान लो शिप का अगर रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होगा, सपोज अगर शिप जो है, शिप का रोटेशन भी अगर वेस्ट टू ईस्ट अगर होता है, समझना ध्यान से आप लोग, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा, मतलब रिलेटिव स्पीड विद द रेस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड इसका इंक्रीज होगा। तो अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डिफरेंस होगा एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर आर आर का वैल्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर डिक्रीज होगा तो फिर वेट भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वेट यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पर से ये बोला है, अगर शिप जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे पहले वेस्ट टू ईस्ट ही रखा है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे वेट जो है ना वो लेस होगा, ठीक है। तो वेट लेस ही हो रहा है, वेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब बीमस ने बोला है अगर शिप अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर जाता है तो उस केस में क्या होगा, वेट ज्यादा होगा। तो ये जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर हम अब ईस्ट टू अगर वेस्ट जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगा, वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। इसके बाद में हम लोग पहले एक बार ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ फाइनाइट लेंथ इज सेम एज दैट टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम ऑफ अ बॉल इन द टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो होता है टी इज इक्वल टू टू बाई रूट ऑफ आर बाई जी, राइट। मतलब टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ के इनफाइनाइट हो तब भी ये फॉर्मूला रहता है टू बाई रूट ऑफ आर बाई जी। और अगर कोई बॉल, अगर वो अर्थ के अंदर कोई टनल है उसमें अगर एसएचएम कर रहा है तब भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग यही यूज लेते हैं, राइट। क्योंकि उस केस में क्या होगा, लेंथ जो है ना, वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाएगा, मतलब वेरी लार्ज लेंथ होगा, तो वो टी इक्वल टू बाई रूट ऑफ आर बाई जी फॉर्मूला यूज लेंगे। तो दोनों केसेस में क्या होगा, टाइम पीरियड यहाँ पर सेम होगा। तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी में क्या बोलना चाह रहा है, अर्थ हैज रिटेन्ड इट्स एटमोस्फियर बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ 3 kT अपॉन m फॉर एयर मॉलिक्यूल्स लार्जर देन द एस्केप वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल की जो स्पीड बता रही है, ये लार्जर बता रहा है एस्केप वेलोसिटी से। अगर स्पीड अगर लार्जर होगी तब तो वो एटमोस्फेयर को मेंटेन कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है ना ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अर्थ has retained its atmosphere because the value of most probable speed of molecules in atmosphere is less than the escape velocity. I hope you understood this question. Thank you.